नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LISG ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के प्रश्नावली 5 जो समांतर श्रेणियां हैं वो। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ये सब कुछ हमने कब पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने 3 एग्जाम्पल भी लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर से, श्रेणियों का मतलब होता है सूची, अर्थात समान अंतर से बनने वाली एक श्रृंखला या सूची क्या कहलाती है, समांतर श्रेणियां कहलाती है। इसके अलावा इसके बाद हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणियों के प्रकार कितने होते हैं। तो समांतर श्रेणियों के प्रकार 2 होते हैं, एक होती है परिमित समांतर श्रेणी और एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो समांतर श्रेणियों का व्यापक रूप लिखा था हमने। समांतर श्रेणियों का व्यापक रूप आपने देखा होगा। इस सब समांतर श्रेणी ए होता है प्रथम पद, उसके बाद अगला पद हो जाएगा ए प्लस डी जुड़ जाएगा, उसके अंदर अगला पद हो जाएगा ए प्लस 2d, अगला पद हो जाएगा ए प्लस 3d, अगला पद हो जाएगा ए प्लस 4d, अगला पद हो जाएगा ए प्लस 5d। इस प्रकार बनने वाली जो श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाती है। आगे हमने देखा था समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला, और वो देखा था हमने ए एन बराबर क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, आगे हमने एग्जाम्पल देखे थे। तो एक एग्जाम्पल के अंदर तो हमने ये देखा था कि समांतर श्रेणी जो होती है उसका प्रथम पद क्या होता है, उसका सार्वंतर क्या होता है। आगे हमने देखा था कि जो भी समांतर श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी जो हमें दे रखी है, समांतर श्रेणी